हेलो गाइज, आप देख रहे हैं एमजे क्लासेस यूट्यूब चैनल। गाइज, आप लोग के लिए क्लास 10th का वीडियो लेकर आया जिसमें आप लोग को बोर्ड के लिए वीवीआर टॉपिक जो डायरेक्ट बोर्ड में पूछा जाता है इधर बताएंगे, उधर देखिएगा क्वेश्चन उतार लेते हैं। तो आप लोग को क्या करना है, नंबर चाहिए तो पूरे वीडियो देखिए। ये प्रूफ है जो आपको 6 मार्क में पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसमें हम आपको दोनों अलग अलग वीडियो में डालेंगे। एक वीडियो में एक चीज, 2 मिनट हंसते खेलते कूदते फांदते सीख लीजिए। तो चले आगे बढ़ते हैं और आप लोग को लास्ट तक जुड़े रहने हैं, देखते रहने हैं। तो हम बात कर रहे हैं ये विद्युत धारा का, जिसको अंग्रेजी में शायद हमारे गांव में एक आदमी बोलते तो उसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। आप लोग के गांव में क्या कहा जाता है, कुछ और है तो थोड़ा कमेंट कीजिएगा, है ना। विद्युत धारा जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भागना नहीं है, फिर भागा, देखो भाग रहा है, भागना नहीं, पकड़ो इसको। देखो ये श्रेणी क्रम में समायोजन है। तो हम यहाँ बात करेंगे आखिर श्रेणी क्रम समायोजन होता क्या है। पहला पॉइंट तो ये क्लियर करेंगे, उसके लिए इसका समतुल्य प्रतिरोध भी हम प्रूफ करेंगे। ये समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला है। इस साल 2023 में किसी एक सीटिंग में आएगा, ए और बी बन के आएगा और दोनों आएगा। जब भी पूछा गया है दोनों पूछा गया है, क्योंकि जहां मैं वहां तुम, माने जहां श्रेणी वहां समांतर, दोनों आएगा। और एक सीटिंग वाला को इस बार देखना है, उसको क्या होगा, उसके जाल में फंसिए जाएगा। और जो बच्चा अगर जाल से निकलना जानता रहेगा तो निकल जाएगा, जो नहीं होगा वो खुद फंस के तबाह हो जाएगा। तो चलो हम चलते हैं इसके ओर, क्या करें, श्रेणी क्रम समायोजन, इसकी बात करते हैं। तो श्रेणी क्रम समायोजन किसे कहते हैं, देखो टक टक यहां से हम 2 क्वेश्चन बना देंगे। देखो यहीं पर डायग्राम में से बना लेते हैं। ये है तुम्हारा पहला प्रतिरोध जिसके 2 छोर हैं ए बी, ठीक है। ये विभव हो गया, दोनों विभव पढ़ा है। इकाई धनावेश को अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। और एक प्रतिरोध, थोड़ा सा रुक जाओ, शुरू हो जाता है जब मन तब होता है, ठीक है। ये हो गया ए बी सी, ये 2 प्रतिरोध हुए। देखो हम पहले जमाने में जब हम पढ़ाते थे, ठीक है, 2-4 साल पहले, तो हम 3 प्रतिरोध लेके पढ़ाते थे। लेकिन एग्जाम में देखते 2 प्रतिरोध आ जाता, तो पता चला 2 चलाना चाहिए। अब गाड़ी 2 पर चलता है, इसीलिए हम लेके आए 2। लेकिन याद रखना, जैसे 2 वैसे 3। 2 रसगुल्ला खाने आता है, 3 को कैसे खाया जाएगा, कोई तीसरा तरीका यूज होगा क्या, मैंने सेम चीज है। पहला रसगुल्ला लिए और गप हो गया हजम, मैंने चिवाना भी नहीं, के लिए जाना है, ठीक है। दूसरा लिए वैसे उसको उठाए अनुकरण विधि से, उसको भी गप। तो तीसरा कैसे मारिएगा, उसको क्या कीजिए, थवा थवा करके, तुम ना नहीं ना, मैंने उसको भी गप। मतलब क्या, जहां R1 R2 है, अगर हमको R3 पूछ दे, बस R3 बढ़ाते जाएंगे। तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि जो डर गया वो अपने घर गया। तो एग्जाम हॉल से घर में जाकर बैठिएगा कि अम्मी छूट गए, तो अम्मी लेगी प्लेट और मारेगी माथा पर, है तुमको कहे थे ना कि सीख लो, तो इसीलिए ओके। तो याद रखो, देखो इसमें देखो, इस जो प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध का ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम छोर है और ये भी प्रारंभिक है। इसका मतलब है प्रतिरोधों का ऐसा समायोजन, डेफिनेशन जल्दी लिखो, प्रतिरोधों का ऐसा समायोजन जिसमें एक प्रतिरोध का अंतिम छोर दूसरे प्रतिरोध के प्रारंभिक छोर आपस में जुड़े हो, उसको हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम समायोजन, अंग्रेजी में सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। फिर से बोल रहे हैं, लिखो जल्दी, लिखो ना, लिखो, कॉपी निकाल लिया, हाँ लिखो। पहला हम क्या बोले,
ऐसा समायोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का अंतिम छोर और दूसरे प्रतिरोध का प्रारंभिक छोर, माने पहले प्रतिरोध का फाइनल टर्मिनल, दूसरे प्रतिरोध का इनिशियल टर्मिनल, माने पहले प्रतिरोध का अंतिम छोर और दूसरे प्रतिरोध का प्रारंभिक छोर अगर आपस में जुड़ा हो तो ऐसे समायोजन को हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम समायोजन कहते हैं। अब हमारे श्रेणी क्रम समायोजन में एक ऑब्जेक्टिव याद रखना कि इसमें I समान होता है। ई का होता है सर? समान होता है। हमारे अम्मी लोग कहती है बउआ रे वो सामान लेकर जो न सामान लेके बउआ वो वाला नहीं समान है, ये इक्वल वाला समान है। आई को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। ठीक है, जिसको छूने से करंट लगता है। ठीक है, तो याद रखिएगा श्रेणी क्रम में क्या समान होता है? विद्युत धारा समान होता है। ठीक है, और विभवांतर अलग अलग होता है। एक बात इसको पहले समझने से पहले ये समझो, V बराबर IR होता है और ये ओम का नियम है। किसका नियम है? ओम का नियम में V बराबर क्या होता है? IR होता है। चलो हम इसको सिद्ध करते हैं। सिद्ध करते हैं तो देखो हम एक परिपथ लेंगे। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं लेंगे, बैटरी लगा के कुंजी कर देंगे, प्लस माइनस सेट हो गया। ठीक है, ये एक बैटरी हो गया। अब इसको खर्चिन दबा दिए ना तो इस कैसे दब गया रे? इस तो टूटिए गया। ठीक है, फिर दबा दिए। जैसे ही दबाए बस करंट का शुरू हो गया। तो करंट क्या हो गया? आए, ये आना शुरू हो गया। जैसे अगर मान लो ये R1 है तो R1 में विभवांतर होगा, R2 का भी विभवांतर होगा। तो इसका विभवांतर क्या होगा? तो विभवांतर का परिभाषा पढ़ा है, दो विभवों के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। दो विभवों के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। ओके, तो हम तुमको अंतरे के हिसाब से समझा रहे हैं, समझो, हम ज्यादा जटिल नहीं बनाना चाहते। तो R1 है, इस R1 के लिए विभवांतर क्या होगा? VA माइनस VB हुआ ना। VA माने कि A बिंदु पर जो विभव है वो, B बिंदु पर विभव है वो, माइनस लगा दिए तो अंतर। तो परिभाषा से बना ना। दूसरा भी तरीका है लेकिन परिभाषा से दे रहे हैं कि इसका विभवांतर होगा VA माइनस VB, इसका विभवांतर हो जाएगा VB माइनस VC। ठीक है, और R1 ओम है, R2, इससे जाएगा कौन सा करंट? I। इससे कौन करंट जाएगा? I। सर कैसे? तो बहुत देख रहे हो, एक गो इसमें चालक तार है और दोनों एक गो में जोड़े हुए, इससे करंट जो जाएगा वही करंट इससे भी जाएगा। और वैसे भी हम पहले वक्त तुथी कर दिए हैं, इस श्रेणी क्रम में I क्या होता है? समान होता है। अब इस चीज को लिखोगे, हमने क्या किया कि माना कि क्या मान लिया? तो हमने सर मान लिया R1 तथा R2 दोनों दो प्रतिरोधों प्रति कैसे होता है? देखो भूलिएगा। हाँ, अब आ गया, भाग जाता है कभी कभी, सबको हमसे भी दुश्मनी हो जाता है ना। इतना बार बचाया का नाम लेते तो दो आप भी सर है, क्या लीजिए, भर दिन कभी प्रतिरोध करते रहते है ना, भाग जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, मास्टर है, बुला भी लेता है ना अभी, तो कल फिर बोलेंगे। ठीक है, तो माना कि R1 तथा R2 दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में कैसा जोड़ा गया? श्रेणी क्रम में चित्रानुसार या चित्र के अनुसार सजाया। ठीक है, सजा दिया। इसीलिए लिखेंगे ओम के नियम से। ये ओम बुढ़वा बड़ा खतरनाक आदमी थे, गजब का नियम दिए, ओम के नियम से। अब ओम के नियम से फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर I R, V बराबर I R होता है।
तो अगर हम यहाँ विभवांतर की बात, भी माने विभवांतर, तो यहाँ की विभवांतर की बात करें तो हो जाएगा VA माइनस VB, और I अब पहला प्रतिरोध के लिए तो R1, और इसके लिए हम करेंगे तो क्या हो जाएगा VB माइनस VC, तो हो जाएगा IR2। दोनों को जोड़ दो, पहला को दूसरे के साथ जोड़ने पर तो देखो जोड़ो तो VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC, इधर हो जाएगा IR1 प्लस IR2। अब यहाँ देखो यहाँ BB चली गई, बढ़िया है ना चली गई तो बल्ले बल्ले डांस करो, है ना, कि अब आराम से रहने को मौका मिलेगा। VA माइनस VC, और यहाँ I कॉमन हो गया तो R1 प्लस में इसको मामला नंबर 3 कर दिए। ओके, पहला 2 ही स्टेप में सवाल ये बन जाते प्रूफ। पहला देखो कितना लॉलीपॉप था, ओम के नियम से सारे क्यों हुए कि विभवांतर बराबर IR1 विभवांतर बराबर IR2, ये पहला R1 के लिए, दूसरा R2 प्रतिरोध के लिए, दोनों को जोड़ दिया बीबी मर्डर हो गई। कहीं मैडम सुन ली तो हमको भी ना, ठीक है। तो VB माइनस, तो वो VB है, BB नहीं है, याद रखना भाई, बचना भी है ना, हमें भी घर जाना है बाबू, इसी का याद रखो, ठीक है। तो ये हो गया, तो VA माइनस VB और VB माइनस VC, तो ये VB और VB कट गया, जुबान है फिसल ना जाए। अब ये हम क्या करेंगे कि हम एक लेंगे समतुल्य प्रतिरोध। समतुल्य प्रतिरोध क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा R क्या है, समतुल्य प्रतिरोध ही है, इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस जिसको हम कहते हैं। समतुल्य प्रतिरोध क्या है कि तुम ऐसे समझो कि एक लड़का है जो अकेले 5 को लड़का को देख लेगा, एगो कई हाथ पर उठाए हुआ है, एगो कई हाथ पर उठाए हुआ है, एगो कमर पर लटकाए हुआ है, देखो दोनों जांग पर एना चल रहा है। लोग कह रहे तू 5 के बराबर है, तो कहला का बतियाते हैं आप, 5 के बराबर हम हैं, तो बताइए मेरा नाम क्या। तो पढ़ा लिखा आदमी था, वो बोल दे समतुल्य काम कर रहे हैं, माने का समतुल्य प्रतिरोध है वो, ठीक है। माने क्या, ऐसा प्रतिरोध जो इस दोनों का काम अकेले कर दे, उसका नाम हम रख दिए R। सर कुछ नहीं और चलेगा, बउआ नहीं चलेगा, यहाँ आरे बोल रहा है, तो हम यहाँ फिर लिखेंगे, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है तो मोबाइल के तोड़ को घुसो, नीचे तो आओगे ना तब। तो माना कि R समतुल्य प्रतिरोध है। कौन सा प्रतिरोध है, समतुल्य। थोड़ा उठ के जा रहा है देखने के लिए वीडियो, कि सही मोबाइल तोड़ना पड़ेगा क्या ठीक है, दिख रहा होगा, हमको अंदाज है, पढ़ा रहे ना, देख रहे, बोर्डे बता रहा हो, इतना तक लिखा ना। R समतुल्य प्रतिरोध है जिससे I धारा प्रवाहित होता है। तो अगर हम इसका डायग्राम यहाँ बना दें, एक प्रतिरोध लिए जो अकेले जो है ना, अकेले छड़ा का बराबर है, बैटरी तो इसमें होगा क्योंकि उसमें भी लगाए थे, और कुंजी तो बतेबे किए थे, कुंजी कैसे दबाना है, दबाने का सबसे आसान तरीका ऐना करके कर दो, हो गया, दब गया, आया, और इसमें ये पॉइंट ए है, इस दोनों के बदले में तो ई पॉइंट तो रहेगा ही, इसके बीचे में नहीं शिफ्ट करेंगे, दोनों का चल 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 बुझ गए तोरा कुछ न हो बोला, ऐसे कहले सर आइए ना, शिफ्ट हो जाइए ना, ठीक है। तो इसका जब विभवांतर वही होगा VA माइनस VC, विभवांतर होगा। तो इसके लिए क्या होगा, मेरा ओम के नियम, ओम के नियम से क्या हो जाएगा, ओम से थोड़ा जगह था कटौती कर दिए, तो लिख लेगा ओम के नियम से। ओम के नियम से यहाँ क्या हो जाएगा, VA माने विभवांतर बराबर IR, ठीक है। अब यहाँ देखो VA माइनस VC का वैल्यू कहीं देखे हैं, रोड पर की बोर्ड पर दिख रहा है, मेन चीज यही है, थोड़ा आंख खोल के देखो, थोड़ा आंख चियरियो लो, हाँ आप दिख गया रे,
भैया देखो भी ए माइनस VC का वैल्यू ई है, यहाँ रख दो I R1 प्लस में R2 हो गया। देखो तो ई आई से ई टपक जाएगा कि नहीं टपक जाएगा, तो टपक गया तो ई बैठ के सर टपका दिए ना, हो गए, यही हो गया ना, यही तो आप करते हैं सर, वो हम क्या करेंगे, मजबूरी है, दोनों तरफ चीज आ गया तो काटना तो पड़ेगा। तो आई को हमने क्या कर दिया, टपका दिया, तो यहाँ क्या बच गया, तो यहाँ बच गया R1 प्लस R2 बराबर R, देयरफॉर R बराबर R1 प्लस R2। देखो धोखा से प्रूफ हो गया, समझ गया, भारी था ना, झूठ बोल रहा है कि भारी नहीं है, भारी नहीं था, अभी हम बोले ना कि भारी होता है, हम भारी बताएंगे, भारी लगा ना, नहीं लगा, अच्छा आसान लगा तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो और जल्दी इसको नोट भी करो, ठीक है। सीख गया होगा, हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग सीखे भी होंगे, सूखे नहीं होंगे, सीखे होंगे, सूखना नहीं है, हमेशा हरियाली में घूमना है ना, भूखलो रहिए, कहीं जाइए तो थोड़ा मुस्कुराते जाइए, ताकि लोग कहेगा थोड़ा हरा भरा है, और हरा भरा अच्छा लगता है, किसे पसंद नहीं हरी चीज, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये आपको एग्जाम में आएंगे, VBI टॉपिक है, ठीक है, और ये कितने मार्क के होंगे, 3 मार्क के, और एक इसका बी भी है, भैयारी भी है इसका, वो भी 3 मार्क का, 3 6 मार्क का, और फिजिक्स आपका 6 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें हमने आपको प्रूफ किया है R बराबर R1 प्लस R2। आपको इसका दूसरा विधि भी हम बता सकते हैं, लेकिन उसको हम दूसरा वीडियो में बता देंगे। इसमें VA VB लिए ना, वो अगर हम चाहेंगे तो हटा भी सकते हैं, डायरेक्ट हम V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, और यहाँ डायरेक्ट V बराबर IR, और यहाँ पर V जो होगा वो इस दोनों के विभवांतर के बराबर होगा, जैसे बराबर होगा तो दोनों को यहाँ पर सेट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हमको ये करना पड़ेगा, V बराबर V1 प्लस V2, ये वाला दिमाग लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी है विभवांतर, जब पूरा सर्किट का क्या हो जाएगा, समतुल्य होगा ना, अगर समतुल्य प्रतिरोध लेंगे तो ये अगर ये अकेला इस दोनों को टपका सकता है, तो ये जो पावर लगाया होगा विभवांतर वो तो दोनों के बराबर होगा। तो ये दिमाग लगाइएगा तो बन जाएगा, नहीं तो सबसे लॉलीपॉप तरीका है कि थोड़ा कटियो दोनों VB को और VB को, ठीक है, ओके, चलिए थैंक यू, ठीक है। आप लोग को ये वाला नहीं लिखिएगा, ये वाला नहीं लिखिएगा, ये बख्तूथी ऑब्जेक्टिव के लिए है, आपको यहाँ से लिखने हैं, माना कि R1 तथा R2 दो प्रतिरोधों श्रेणी क्रम में चित्र के अनुसार सजाया गया है ना, लेट हम कर दिए R1 एंड R2 रेसिस्टेंस का ना कंबाइन इन सीरीज कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, ओके। और उसके बाद तो आपको बख्तूथी मालूम है, और आप लोग एक्सपर्ट आदमी है, PhD होल्डर है इस लाइन में है, तो ओके थैंक यू, मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में, तब तक मुस्कुराओ, मुंह चियारो, ओके।